अरे जिया, तुम यहाँ? मुझे तो पता ही नहीं था। तुम गई नहीं? रुक्मणी आंटी ने तुम्हें कितने प्यार से इनवाइट किया था। आई एम श्योर शी मस्ट बी वेटिंग फॉर यू। जानती हूँ दाक्षी, लेकिन क्षोम से कांटेक्ट नहीं हो रहा है और क्षोम को बिना बताए तो मैं नहीं जा सकती। ये अगर जल्दी यहाँ से नहीं गई और शोम आ गया तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। आजकल तो फंक्शंस में ही मुलाकात। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, रुक्मणी आंटी, मैं दाक्षी बोल रही हूँ। हाँ दाक्षी, तुम और जिया आ रही हो ना? दरअसल मैं तो आना चाहती थी, लेकिन मेरा एक बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट है और जिया पता नहीं शायद नहीं आ रही है। आप बात करना चाहेंगे उससे? हाँ हाँ, उसे फोन दो। 1 मिनट। जिया, फोन है। किसका? रुक्मणी आंटी का। हेलो माँ। जिया, तुम निकली नहीं अभी तक? माँ, वो क्षोम घर पर नहीं है। मेरा आना जरा मुश्किल लग रहा है। जिया, सब लोग यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हो सके तो आ जाओ बेटा। जी माँ। देखो जिया, जैसे ही शोम आएगा मैं उसे सारे हालात बता दूंगी। मैं तुम्हें बार बार जाने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर तुम नहीं गई तो लोग इल्जाम किस पर लगाएंगे? शोम पर ही नहीं। अगर तुम चाहो तो जैसे ही वो आएगा मैं उसे फोन करने के लिए भी कह दूंगी। ओके? दाक्षी प्लीज फोन जरूर करवा देना। ठीक है, बाय बाय। अब शोम से मुझे क्या कहना है और क्या करवाना है तुम बस देखती जाओ जिया। बहन जी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो झिझक ये काम है। नहीं भाई साहब, आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है भाई साहब, किसी का इंतजार कर रहे हैं आप? जी हाँ बहन जी, हमारी बेटी आने वाली है। बेटी? जी। आ गई। ये इनकी कौन सी बेटी है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं? जिया, ये जिया है आंटी जी, आपके होने वाले दामाद शेखर की पहली पत्नी। अब यही है इस घर की बेटी। अरे आप जाइए, जाके मिलिए ना इस घर की बेटी से। जाइए। जीती रहो बेटा। माँ सॉरी, थोड़ी देर हो गई। वो क्षोम घर पर नहीं थे और उनका फोन ट्राई कर रही थी तो लगा नहीं। कोई बात नहीं बेटा, देर से आई लेकिन आई तो। आओ तुम्हें निशा की फैमिली से मिलवाते हैं।
पूर्णिमा जी, ये है जिया, हमारी खास मेहमान। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी बेटी है निशा। निशा, तुम्हें देखने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि इस घर की जो बहू होगी वो बहुत भाग्यशाली होगी। लेकिन तुम्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शेखर भी कम भाग्यशाली नहीं है। वैसे वो है कहाँ? ये अच्छा किया आप आगे। केशव, लीजिए प्लीज। माँ अभी आई। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। शेखर का अब इसके साथ कैसा रिश्ता है ये पता करना पड़ेगा। इसमें पता क्या लगाना आंटी जी, आप देख तो रही हैं, जिया की मर्जी के बिना इस घर का पत्ता तक नहीं हिलता। यहाँ तो सिर्फ जिया की ही कदर होती है और जिया किसी को टिकने ही नहीं देती, ना इस घर में और न शेखर की जिंदगी में। शोम नहीं आया? वो बस आता ही होगा। जिया, लो संभालो छोटे नवाब। मिला मुन्ना। आई, मैं भी आती हूँ। अरे तू देखो दादी, शेखर। अरे शिखा, और क्या हुआ बच्चा? ना ना, चलो 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 चलो। निशा, यह मेरा बेटा शिखर जी। शादी के बहुत दिनों बाद मुझे नसीब हुआ है, लेकिन तुम्हारा तो कमाल है, तुम बहुत खुश नसीब हो। जैसे ही तुम शादी करके इस घर में आओगी, शिखर तुम्हारी गोद में आ जाएगा। क्यों? क्या हुआ? बाथरूम? लेकिन हुआ क्या है? कहाँ कर दिया? पहले बाथरूम तो दिखाइए। हाँ चलो, मैं निशा, अब कैसे लग रहा है तुम्हें? Yeah, I'm feeling much better. ये अचानक तुम्हें उल्टी कैसे होगी? कुछ खा लिया था क्या? वो नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वो क्या है, शादी की बात है ना, सुबह से बेचारी थोड़ा नर्वस फील कर रही है, इसीलिए थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। आंटी, मुझे लगता है डॉक्टर को एक बार दिखा लेना। नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आंटी, हमारे फैमिली डॉक्टर पास में ही रहते हैं, बस 2 मिनट में आ जाएंगे। नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं। चलो बेटा, और वैसे भी थोड़ी थोड़ी सी बातों पे डॉक्टर के पास जाना अच्छा नहीं है, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगी। चलो बेटा, चलो चलो। ये लो बेटा। जीते रहो। रुक्मिणी जी, भाई साहब, आज से शेखर हमारा हुआ।
क्या हुआ? मुझे लगता है डॉक्टर को एक बार दिखा लेना। नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ 1 मिनट प्लीज। क्या हुआ जिया? माँ को क्या कहूँ कि ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे, या फिर ये मेरे मन का वहम है। क्या बात है? माँ, वो आपने थाली में चांदी का सिक्का नहीं रखा है। लो। खुश रहो। कुछ बात तो जरूर है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? शोम बेटा। अरे हेलो। तुम आ गए? अच्छा लगा तुम्हें देखकर। आओ बेटा, तुम्हें शेखर की होने वाली पत्नी से मिला दे। हाँ आओ। हाँ जी। आओ ना। निशा, ये है शेखर की होने वाली पत्नी और आप है निशा की माँ। ये है शोम, हमारे जिया के पति। अच्छा। हेलो, कंग्रेचुलेशंस। मैं अभी आता हूँ। I'll just be... इसी मौके का तो इंतजार था। हाय शोम, जिया को ढूंढ रहे हो, है ना? क्या तुम मुझे बता सकती हो जिया का है? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? इस घर में एक मैं ही तो हूँ जो हमेशा तुम्हें जिया का सही पता बताती है। चलो। इट्स ओके जिया। माँ और बाबा ने लड़की के बारे में पूरी इंक्वायरी कर ली है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम इस मैटर में कोई दखलंदाजी करो। I'll take care of it myself। शेखर, तुम मेरे साथ इस तरह से क्यों पेश आ रहे हो? जी, अच्छे इंसान की हैसियत से तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पर अब बस। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे और शोम के बीच में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन क्रिएट हो। जिया, मैं अपने बच्चे के साथ खुश हूं और जो तुम कह रही हो, अगर वैसा कुछ भी हुआ तो मैं उसे हैंडल कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं। शेखर, जिया ना ही कभी मुश्किलों से भागी है और ना ही भागेगी।
मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि ये शादी करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और ये सिर्फ तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि शोम को बुरा लगेगा। शेखर, अगर ये बात भी है तो मैं शोम को समझाऊंगी। लेकिन इस शादी की बर्बादी में मैं तुम्हें फंसने नहीं दूंगी शेखर। सिर्फ शोम को बुरा लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती। सॉरी शोम, आई एम रियली सॉरी। बार बार तुम्हें इस तरह, लेकिन जिया का सच यही है, सिर्फ यही। जिया, लो मुंह मीठा करो, लो। शोम कहाँ है? शोम आया था? हाँ, मैंने तो उसे इस रूम की तरफ भी आते हुए देखा। कहाँ चला गया वो? जिया, वो तुमसे मिला नहीं? माँ, मैं चलती हूँ। इस शादी की बर्बादी में मैं तुम्हें फंसने नहीं दूंगी। सिर्फ शोम को बुरा लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। शोम, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ तो बोलो, बात क्या है? मैं वहां गया था ये सोचकर कि मेरे वहां जाने से जिया को एहसास होगा, हमारा रिश्ता सुधरेगा। जश्न है, पार्टी है। जाना चाहती है तो ठीक है, लेकिन इस बहाने के पीछे शेखर से मिलना, दाक्षी, जिया मेरी कोई परवाह नहीं करती। शेखर के सामने मैं जिया के लिए कुछ नहीं हूं। धीरज रखो शोम,
और सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत भी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि शायद जिया के लिए ये देखना आसान नहीं कि शेखर की शादी किसी और से हो रही है। आफ्टर ऑल शेखर जिया का पहला प्यार है और किसी भी लड़की के लिए अपने पहले प्यार को भूलना मुश्किल ही नामुमकिन है।